एपिसोड के स्टार्ट में हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब सुहो फोन में चेक कर रहा होता है उस लड़के की हिस्ट्री के बारे में। तो उसे दिखता है कि वो श्योरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसी यूनिवर्सिटी में उसका दोस्त भी पढ़ता है। तो उससे फोन लगा के वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है कि वो कैसा लड़का है। तो वो कहता है कि वो तो बिल्कुल बेकार लड़का है। वो एक टाइम पे 4 लड़कियों को डेट करता था और उनके साथ होटल्स में जाता था। और ये बात जब यूनिवर्सिटी वाले लोग को पता चली तो उसे सस्पेंड कर दिया गया, जिस वजह से वो बंदा तो नाइट क्लब्स में जाने लगा और क्लब गर्ल के साथ रातें रंगीन करने लगा। तभी वहां पर रिन आ जाती है। तो सोच से पूछता है लिम आज नहीं आई। तो वो बताती है कि आज वो लोग होटल डेट के लिए गए हैं, पता नहीं क्यों इतनी अजीब डेट क्यों चुनी। तो ये सुन के उसे पता लग जाता है कि वो कुछ गलत हरकत करने वाला है। अगले सीन में जो जुन होता है वो इसके बातें भी सुन लेता है। ये कह रहा होता है कि मेरे लिए ये न्यू बात नहीं है और ये फर्स्ट टाइम भी नहीं है कि मैं लड़की के साथ ये सब कर रहा हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जियोंग देखता है कि उसके पास रूम कार्ड है ही नहीं, तो वो वहां से चले जाता है। तभी वहाँ पे सुहो भी आ जाता है। उसे देख के जुन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अंदर हम लोग को लिम को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग सूट पहनने से पहले वो सभी चीजें देखने लगती है। तभी उसका डोर नॉक होता है और जुन कहता है कि मैं हूँ। तो वो गेट खोल देती है और वो दोनों अंदर आते ही कैमरा को ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पर है। तो जुन को मिल जाता है कैमरा लैब के ऊपर और वो उसे निकाल देता है। तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है और वो कहता है लिम तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया। और उसके अंदर आते ही जुन उसे पंच कर देता है और उसे गिरा देता है और ये वही वाला सीन वहीं से चालू हो जाता है। तो इसे हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जियोंग उठ के कहता है कि कितना बढ़िया सब कुछ चल रहा था, तुम दोनों ने आगे सारे क्रियाक्रम पर पानी फेर दिया। जुन उसका कॉलर पकड़ के कहता है तुम जरा फिर से कहना। जियोंग कहता है जो मुझे कहा गया था मैंने वही किया है, ये सब सूजन ने ही मुझे करने के लिए कहा था। इतना कहकर वो उसके हाथ को छुड़ा के यहाँ से भागने लगता है और उसका पीछा सुहो और जुन करते हैं। सुहो उसके करीब तो पहुंच जाता है लेकिन तभी ही रेड सिग्नल हो जाता है और वो गाड़ी से टकरा जाता है। और इसके बाद हम लोग सीधा हॉस्पिटल का ही सीन देखते हैं जहाँ पे उसको एडमिट कराने के लिए उसके रिलेशन के बारे में पूछ रहे थे कि वो कौन है। तो वो बताता है कि वो उसका दोस्त है और जो उसके मॉम एंड डैड है वो अब्रॉड में रहते हैं तो वो नहीं आ सकते हैं। और फिर हम लोग लिम को देखते हैं जो कि रो रही होती है और यही कह रही होती है कि ये सब मेरी गलती है, ये मेरे वजह से ही हुआ। जुन लिम से कहता है तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। तो जुन कहता है अरे तुम्हारे इतने रोने से वो जल्दी उठ नहीं जाएगा, ठीक है तो तुम जाओ। और फिर वो बाहर में बैठ जाती है जहाँ पे वो सुजिन को मिलने के लिए बुलाती है रेस्टोरेंट में। तो वो आ भी जाती है कैफे में जहाँ पर लिम कहती है तुम सच बताना, तुमने ही उसे ऑर्डर दिया था ना ऐसी सब चीजें करने के लिए। तो वो कहती है तुम ये क्या बोल रही हो, लेकिन ये कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो सुजिन कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। ये कहती है हाँ हमारे पास कैमरा फुटेज है जिसमें उसने ये कबूल किया है कि ये सब सुजिन का प्लान था। सुजिन कहती है कि उस पर्वत पे कौन ही यकीन करेगा और तुम अपने बारे में ये रूमर्स फैलवाना चाहती हो कि तुम एक अनजान लड़के के साथ होटल स्टे में गई थी। ये सुन के वो उदास हो जाती है और कहती है क्या हम फ्रेंड्स नहीं थे, तुम्हें मेरा भरोसा क्यों तोड़ा। तो वो कहती है कि हम लोग तो बस एक ही बार मिले हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम एक ही दिन में फ्रेंड बन जाएंगे, तुम क्या इतनी ज्यादा बुद्धू हो। लिम कहती है तुम्हारी वजह से सुहो का एक्सीडेंट हो गया। सुजन कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम एक लड़के के लिए पागल सी हो गई थी। सुहो तुम्हारी वजह से कष्ट को झेल रहा है तो तुम उसे अकेला छोड़ दो और उसकी जिंदगी से बेदखल हो जाओ। और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सुन के लिम तो सीरियस वाला लुक बना लेती है। इधर जुन तो सुबह से कह रहा होता है क्या तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगा इडियट कहीं के। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो तो सियोन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि कुछ लोग उसे बुली कर रहे होते हैं, लेकिन वो बुलिस तो सुहो को भी मारने की बात कह रहे थे। तभी वहां पर जुन आ जाता है और वो उन पुलिस को मार के भगा देता है। अब क्लास में सियोंग जुन के पास आके कहता है तुम तो जुन हो ना जो कि गाना गाती हो। ये सुन के वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं गाना गाता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफी बार गाते हुए सुना है स्कूल के पीछे, जब तुम गा रही होती हो तो मैं वहीं पे पुलिस से छुप के बैठा होता हूँ। तुम सच में अच्छा गाते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करो और ट्रेनी बन जाओ। जुन कहता है मेरे पास ये फालतू टाइम नहीं है और कहकर चले जाता है। और उसी दिन से जो सियोन था
वो जून का पीछा करने लगता है और उसे मनाने लगता है सिंगर क्लब को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो तो करता ही नहीं। लेकिन एक दिन सुओ जून से मिलता है और उससे कहता है क्या तुमने सियोन को देखा है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो सियोन होता है वो उन्हें मिल चुका होता है और वो अपने आंखों के जख्मों में आई थेरेपी कर रहा होता है। सियोन कहता है कि मैंने बताया नहीं, मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ। जून कहता है हाँ तुम हो ना पॉपुलर, वो भी पुलिस के बीच में। मुझे तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें ऐसी हालत में देख के, तुम बार बार उनसे मार खा के क्यों आते हो। सियोन कहता है कि ये दिन भी टल जाएगा। और ये लाइन एक गाने की है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब यही है कि जब भी बुरा वक्त आता है तो वो मुश्किल से टल ही जाता है, जिस कारण अच्छा वक्त भी आता है। मुझे बस गॉड पे बिलीव रखना चाहिए ताकि वो मुझे अच्छा वक्त दे। ये सुन के जून कहता है क्या मुझे ऑडिशन के लिए ट्राई देना चाहिए। तो ये सुन के तो वो खुश हो जाता है और वो कहता है हाँ हम दोनों साथ में ट्रायल देंगे। पर ऐसे ही ये तीनों काफी ज्यादा करीब आ गए थे दोस्ती के मामले में। लेकिन एक दिन एक घटना घटती है और वो काफी ज्यादा सैड वाली होती है, बिल्कुल आई वॉन्ट योर पैनक्रियास की तरह। बट इसमें कुछ अलग है। जैसे कि जब वो थक के सो रहा होता है तभी उसके कानों में एक न्यूज आती है कि एक हाई स्कूलर सोइन नाम का स्टूडेंट जिसकी डेड बॉडी हमें मिली है और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है सॉरी मांगने के लिए अपने ग्रैंड मदर और फ्रेंड्स से। और उन्हें यही पता चला है कि वो बुली होने के कारण वो डिप्रेशन में चला गया था और उसने ये कदम उठा लिया। और ये अचानक से शॉकिंग वाली न्यूज देखकर किसे यकीन होगा कि वो जा चुका है, इसका इतना करीबी दोस्त। और फिर वो अपने फोन में देखता है तो वहां पर सियोन का एक मिस कॉल भी आया होता है। अगले सीन में जो जुन होता है वो तो सुहो को ही दोषी ठहरा रहा होता है उसकी मौत का, जिस कारण जो सुहो होता है वो तो और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगता है। इधर हम लोग लिम को देखते हैं जो कि हान रिवर के पास आ जाती है। तभी उसके पास शू का कॉल आता है और वो कहती है क्या तुमने अपने बारे में रूमर सुने जो कि फैल रही हैं। और अपने रूमर्स देखे तो वो रोने लगती है और कहती है मुझे तो लगा था कि ब्यूटी होने से परेशानी खत्म होती है, लेकिन यहाँ तो और भी ज्यादा बढ़ रही है। और वो सोचने लगती है वो अभी तक वैसे ही क्यों है, बुली की जाने वाली, अगली और अपने डर से भागने वाली। मैं अभी भी उसी रास्ते पे चल रही हूँ जिस पे मुझे नहीं चलना चाहिए। और फिर वो भाग के हान रिवर के पास आती है और उस कैमरा को फेंक देती है। फिर अगले सीन में वो काफी तगड़ा मेकअप करके स्कूल में आती है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर वो सुजन के पास आके कहती है कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है मेरी तरफ से, तुम माफी मांग लो। सुजन कहती है तुम क्या कह रही हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है। लिम कहती है मैं रूमर्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि तुमने झूठी फैलाई है और ये सारी बातें बाहर से स्टूडेंट भी सुन रहे होते हैं। सुजन कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन वो तो उसके मिरर को उठा के छीन लेती है और कहती है अब मैं अपने डर से भागूंगी नहीं और मैं इस इलेक्शन को फाइनल तक लड़ूंगी। और उसके बाद वो उस मिरर को तोड़ देती है। वहाँ की लड़कियां तो कह रही होती है कि शायद उसे रूमर सुन के गुस्सा आया होगा, कौन इन नॉनसेंस चीजों के बारे में सोचता होगा कि वो ऐसा करेगी। और यहाँ आगे तो ये फिर से अपना मुंह बना के कहती है क्या उसने ये सही किया। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक वैसे हो नारा और